तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर, और इसमें वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स, और ये सब जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आएंगी हम सबको धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे बेसिक से लेके, और इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो आज हमारा बेसिक टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। आज बेसिकली इसी की बात करेंगे, इसके बाद फिर जो भी डिटेल होगी तो वो आगे बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कितनी राशियां होती हैं, मूल राशि कितनी होती हैं? मेन क्वांटिटी, मूल राशि, मूल राशियां कितनी होती हैं अपने पास? मेन टॉपिक है, तो ये अपने पास मूल राशियां होती हैं 7। जितनी भी राशि होती हैं उनके पूरे मात्रक होते हैं, तो जितनी राशियां हैं उतने मात्रक, तो इसके कितने मात्रक होंगे? 7। पहले हम एक एक करके सभी मूल राशि लिख देते हैं। ये हो गया अपने पास द्रव्यमान, और ये हो गया अपने पास लंबाई, समय, विद्युत धारा, 5 पे ज्योति, ज्योति तीव्रता, 6 में है पदार्थ की मात्रा, 7 पे क्या रह गया? तापमान। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, अपने पास 7 मूल राशियां हो गई हैं। यहाँ पे हो गया अपने पास द्रव्यमान, यहाँ पे हो गया लंबाई लेंथ, समय टाइम, ये अपना विद्युत धारा इलेक्ट्रिक, ये ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और यहाँ पे तापमान। तो ये सभी मूल राशियां हैं, इनके मूल मात्रक होंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि मात्रक या मेजरमेंट वो वह राशि होती है जैसे किसी चीज को मापना तोलना, क्योंकि मापना तोलना तो पड़ेगा ही। जैसे द्रव्यमान है, लंबाई है, समय, विद्युत धारा, हर एक चीज का अपना अपना अलग मात्रक है। तो द्रव्यमान का अपना मात्रक होता है किलोग्राम। इसको केजी से डिनोट करते हैं। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसको एम से डिनोट करेंगे। समय का मात्रक होता है सेकंड, इसको एस से डिनोट करेंगे। इसका होता है एम्पियर, विद्युत धारा का होता है एम्पियर। एंगस्ट्रॉम का भी होता है, यहाँ पे एम्पियर है ये। और ज्योति तीव्रता का होता है कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। इसको ऐसे ही डिनोट कर देते हैं, इसका एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। तापमान का होता है आपके पास सेल्सियस। इसका देखो सेल्सियस, इसको डिग्री सी से करते हैं, और एक दूसरा भी होता है इसका केल्विन। तो कैसे करते हैं, इसके 2 मात्रक है। ठीक है, तो हम समझ गए हैं। यहाँ पे मात्रक हो गया 7, यहाँ पे अपना द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया, लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, समय का मात्रक सेकंड हो गया, विद्युत धारा का एम्पियर हो गया, ज्योति तीव्रता कैंडेला हो गया, पदार्थ की मात्रा का मोल हो गया, तापमान का डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन हो गया। ठीक है, तो अपने पास ये मूल राशि है। यहाँ पे हम ज्यादातर आज जब यूनिट डायमेंशन पढ़ेंगे तो 3 चीजों की विशेष आवश्यकता रहेगी: लंबाई की, द्रव्यमान की, लंबाई की, समय की। इन्हीं के जो मात्रक यूज करेंगे, इन्हीं की डायमेंशन यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, रफ कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले बात करेंगे हम द्रव्यमान की। ठीक है, द्रव्यमान की यहाँ पे हम बात करेंगे, इसको बोलते हैं मास।
द्रव्यमान क्या होता है? ऐसे किसी चीज को जब मापते हैं, इसमें वेट हो, द्रव्यमान हो जाएगा इसमें। जो भी, जैसे यहाँ पे मान लीजिए इसमें कोई चीज भरी है, तो इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ना, कुछ तो इसमें वजन होगा ना। ठीक है, तो वेट है वो तो क्या है कि ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, लेकिन ये मास होता है। ठीक है, इसमें मास के, इसकी फिर यूनिट देख लेंगे। इसकी यूनिट तो अभी हम बता ही चुके हैं, किलोग्राम होती है, केजी। और इसके होता है डायमेंशन सूत्र, इट इज डायमेंशन ऑफ एम, बड़े कोष्टक में एम हो जाएगी, विमा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार लंबाई, लेंथ, इसकी यूनिट मीटर होती है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है बड़े कोष्टक में एल। समय, इसको बड़े कोष्टक में होता है टी। तो यहाँ पर बेसिकली इसकी डायमेंशन मेन यही होती है, एम एल टी, एम एल टी। इस प्रकार बड़े कोष्टक में हम लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो इन पर एक 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 घात मान सकते हैं। ये आपकी द्रव्यमान की हो गई, लेंथ की हो गई है, ये टाइम की हो गई है। ठीक है, आगे चल के हम इनकी बात करेंगे धीरे धीरे। मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे दूरी की। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होती क्या है? दूरी, दूरी दूरी होती है। दूरी क्या होती है एक्चुअली में? इसकी फिजिकल जो डेफिनेशन है कि किसी समय अंतराल में चली गई लंबाई को। देखो, जब कहीं एक, मान लीजिए ये है पॉइंट आपका ए, ये आपका पॉइंट बी है, आपको यहां से लेके यहां तक जाने में कुछ टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा कि नहीं? बताओ, टाइम तो लगेगा। तो किसी समय अंतराल में चली गई लंबाई को दूरी कहते हैं, या किसी भी पथ पर चली गई लंबाई को दूरी कहते हैं। तो जो दूरी का मात्रा होगा वही लंबाई का मात्रा होगा। लंबाई तो दूरी के बराबर होती है। तो जैसे मान लो यहाँ पे लंबाई है 10 मीटर, 10 है, सॉरी अभी मीटर नहीं, 10 है। तो अब 10 ये क्या है? अगर दूरी है तो ये क्या है? 10 मीटर होगा, क्योंकि मीटर ही आपका लेंथ का यूनिट होती है। तो यहाँ पे दूरी हो गई। ठीक है, तो दूरी दूरी इसका मात्रक समझेंगे सबसे पहले। वही जो लंबाई का मात्रा होगा, क्या होगा अपने पास? मीटर। और इसकी विमा क्या होगी? डायमेंशन होगी इसकी, जो लंबाई की डायमेंशन होगी। ठीक है, इट इज क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे डिस्टेंस को। इसके बाद आएगा अपने पास एरिया। नहीं, पहले थोड़ा और समझ लिए एरिया के पहले, इसमें डिस्टेंस। देखो, इसका एक एग्जांपल देखो आप। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ है, ये है पॉइंट ए, पॉइंट बी, यहाँ से यहाँ तक चला वो 12 किलोमीटर या 12 मीटर मान लो। ठीक है, यहाँ से यहाँ चल दिया, थोड़ा यहाँ से चला गया वो कितना, 5 मीटर। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस हो जाएगी अपने पास 12 + 5, तो हो जाएगी 12 + 5।
यानी 17 मीटर वो व्यक्ति चल चुका है यहाँ से। ठीक है, ये दूरी हो गई। अब यहाँ से अगर वो व्यक्ति यहाँ पे और आ जाए, यहाँ पे 12, तो इसमें प्लस 12 और कर देंगे, 7 और 2 9, ये हो जाएगा 29 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद आता है डिस्टेंस, खत्म हो गई अपने पास, और एक सदिश राशि है, ए वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद हम थोड़ा वेक्टर और स्केलर पे जाएंगे, पहले थोड़ा डिस्प्लेसमेंट भी समझ लें। डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? द डिस्प्लेसमेंट इज ए द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज मिनिमम डिस्टेंस, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी। द लेंथ ऑफ मिनिमम टू पॉइंट इज मिनिमम डिस्टेंस, यानी ए एंड बी। इसमें मान लो 12 मीटर है, तो अब आप कहोगे इतना, ये तो दूरी ही था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ये है। अब मान लीजिए यहाँ से व्यक्ति यहाँ चल गया 5 किलोमीटर 5 मीटर, और यहाँ से वो, अब यहाँ से मिनिमम दो बिंदुओं के बीच की कितनी दूरी, यहाँ पे डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, 12 और 5 17 हो जाएगी, और यहाँ पे ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से इसमें जोड़ देंगे, भाई यही तो होगी कम से कम दूरी। सबसे मेन चीज तो यह है डिस्प्लेसमेंट, इसको इंग्लिश में हिंदी में लिखेंगे विस्थापन। ठीक है, विस्थापन। तो दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी, अब यहाँ पे ए से लेके बी तक कितनी है 12, और यहाँ से बी पॉइंट, इसको पॉइंट सी मान लो, यहाँ से ये कितनी हो गई। तो अब मान लो विस्थापन तो दो बिंदुओं की कम से कम दूरी, अगर मान लो कोई व्यक्ति यहाँ आ जाए तो ये हो गया ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ हो गया तो यहाँ हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और आपकी डिस्टेंस यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये 12 और ये 5 और ये फिर 12, 12 12 24 और 5 कितनी हो जाएगी आपके 29 डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 5, है कि नहीं। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझो थोड़ा और एक बार एग्जाम्पल में। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ पे ए बिंदु पे, वो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, वो कहीं भी गया। ठीक, तो अब वो यहाँ से यहाँ तक कितना चला, वो यहाँ गया, यहाँ जितना भी जाएगा, अब यहाँ से वो डिस्टेंस तो काफी कवर कर चुका है। मान लीजिए यहाँ पे x मान ली हमने, डिस्टेंस यहाँ पे x, लेकिन तो क्या यहाँ पे जो इसके बीच की दूरी है तो वो x के बराबर तो होगी नहीं, तो यहाँ पे जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है वही। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ से चला, यहाँ B पे आ गया, यहाँ C पे आया, यहाँ पे 2 चला, यहाँ पे 3 चला, और यहाँ पे फिर 2 चल गया, और यहाँ पे वापस आ गया यहीं ए पे। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस तुम्हारी 2 और 3 5, 2 7 और 3 10, डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 10 मीटर। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ गया यहाँ, और दो बिंदु वापस यहाँ पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे आ ही गया, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 मीटर। तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस? चलिए अब इसकी उस पर बात करते हैं, यूनिट पे। यूनिट क्या होगी इसकी, जो लंबाई की यूनिट होगी वही आपकी डिस्टेंस की यूनिट होगी, वही डिस्प्लेसमेंट की होगी। क्या होगी इसकी, मीटर एम। इसकी विमा कितनी होगी, विमा होगी इसकी जो लंबाई की विमा होगी एल। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है अपने पास एरिया। एरिया क्या होता है,
एकदम बेसिक से बताएंगे आपको टोटल। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, सबसे पहले इसका सूत्र देख लो, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हो जाएगी इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ। स्पेलिंग में थोड़ा डाउट है। तो लंबाई की यहाँ पे सबसे पहले इसकी यूनिट करेंगे। जो लेंथ की यूनिट होगी, लेंथ की यूनिट लिख देंगे। लेंथ की यूनिट कितनी होगी, मीटर। ब्रेथ की यूनिट, अब मान लीजिए ये है अपने पास, यहाँ पे एल हो गया, ये बी हो गया, ये आपकी एरिया हो गया टोटल। देखो, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी इसकी यूनिट। लंबाई भी नापेंगे, जो लंबाई है वो भी मीटर में नापेंगे, जो चौड़ाई है वो भी मीटर में नापेंगे। यहाँ पे हो जाएगा अपने पास मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद है डायमेंशन इसकी। तो जो लंबाई की होगी डायमेंशन, वही इसकी डायमेंशन होगी, तो इसकी हो जाएगी मीटर है जो, तो मीटर एल हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ गए एरिया। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि नहीं सर, आपने तो यहाँ पे केवल ये ले लिया, आपका आयत ले लिया, हम तो वर्ग ले लेंगे। अरे भाई, तुम वर्ग ले लो। ठीक है, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रफ कर देता हूँ, फिर थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, लंबाई, देखो वर्ग ले लो आप। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं सेम हो भैया, होगी कि नहीं। तो इसका तो सीधा ही होगा, एरिया क्या होगा इसका, ए स्क्वायर होता है। ये जो भुजा है जो, वो भी रहेगी लंबाई में, तो लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। ये तो सीधा ही हो जाएगा इसकी यूनिट। यूनिट चेंज नहीं होगी, चाहे कोई भी आप डायग्राम बना लीजिए। जैसे तुम्हारा एरिया हो गया, चलिए छोड़ो, हम इस बार वो बना लेते हैं, त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, बी सी। आपका बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, इससे तो कोई मतलब है नहीं। बेस यानी जो भी इसका आधार है, तो वो किस में नापेंगे, वो भी लंबाई में नापेंगे, तो लंबाई की यूनिट मीटर हो जाएगी। हाइट है, ऊंचाई भी आपकी किस में नापोगे, मीटर में नापोगे, तो ये भी आपकी एम हो गई, तो ये भी आपका एम स्क्वायर हो जाएगा यूनिट। ये ट्रायंगल से भी हो गया, तो जो है एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई और डायग्राम बता दो, और डायग्राम ले लेंगे। चलिए भाई, वृत्त ले लेते हैं, वृत्त। अरे भैया, ड्राइंग सही नहीं है हमारी, कि आप लोग अच्छे से समझ लेना। इसका ही सेंटर हो गया, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी आपकी, रेडियस। रेडियस, तो जो वृत्त है इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो रेडियस है वो भी नापेंगे, जैसे 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर या 3 रहेगी, वो भी लंबाई में ही, रेडियस कुछ भी हो जाए। और इसका एरिया है, तो पाई है, ये तो आता 22/7 संख्या है, इसको नहीं लेंगे। रेडियस क्या है, लंबाई है, ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर। ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, मीटर स्क्वायर इसका एरिया की यूनिट हो जाएगी। ठीक है, ये अपने पास एरिया हो गया। नेक्स्ट है अपने पास वॉल्यूम, वॉल्यूम।
आयतन, आयतन है इसके पास, अपने पास। दिख रहा है आपको सही से? ठीक है, तो बेसिकली इसका सबसे पहले वो लिखेंगे फॉर्मूला। इसका होता है फॉर्मूला लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई बड़े ऊंचाई। तो इसकी यूनिट निकालेंगे सबसे पहले। यूनिट, लेंथ की यूनिट क्या होगी आपकी? लंबाई की यूनिट मीटर, चौड़ाई भी आपके पास क्या होगी? मीटर, हाइट भी अपने पास क्या होगी? मीटर। तो इसकी क्या हो जाएगी यूनिट? वो 1 2 3, 3 घात है इस पे, तो 3 पावर चढ़ा देंगे मीटर क्यूब। डायमेंशन लिखेंगे इसकी, देखो डायमेंशन लंबाई की है, जो लंबाई की डायमेंशन एल होगी, चौड़ाई भी आपकी लंबाई में ही आएगी, इसकी भी डायमेंशन एल होगी, ऊंचाई भी आपकी लंबाई में ही मीटर में ही मापेंगे तो इसकी डायमेंशन एल होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? एल 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 टू दी पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी यूनिट डायमेंशन हो गई, ये आपकी यूनिट हो गई। अब इसमें जो एल बी एच हमने लिया था वो ऐसे लिया था, ये आपके पास एल हो गई, आपके पास बी हो गई, और ये आपके पास एच हो गई। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे तो हमने मान लीजिए क्यूब ले लिया या क्यूबाइड ले लिया, कोई और भी चीजें हैं, सिलेंडर है अपने पास, गोला है, वॉल्यूम तो हर चीज का होता है, ट्रेपेजियम है, जितनी भी चीजें हैं, तो इसका तो क्या इसकी यूनिट इसी के इक्वल होगी? तो हमने तो पहले ही बताया है कि यूनिट यूनिट होती है, चाहे कोई भी हो। आपकी इसके बदले दूसरा अभी अभी हम डायग्राम बनाएंगे, तो यूनिट आपकी मीटर क्यू ही आएगी जो है वॉल्यूम की, और डायमेंशन एल क्यू आएगी। आप आगे देख लीजिए। बताओ क्या ले लें डायग्राम आपके हिसाब से? एनी भी, कोई भी बताओ। चलिए सिलेंडर ले लेते हैं। आप लोगों ने, ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अरे भाई, ये कंप्लीट अब हो गया। हाई स्कूल में आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आयतन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अपने पास पाई, इसको भी से तो डिनोट करते ही हैं, पाई और स्क्वायर एच। ठीक है, यूनिट इसकी बना लो। जब इसकी यूनिट बनाएंगे तो यहाँ पे पाई है, इसकी वैल्यू होती है 22/7। इसकी जरूरत नहीं है, संख्या है। आर रेडियस होती है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर होती है। अभी हमने उसमें बताया था आपको, बोले में ये, इसको देखो, ये यहाँ से देख रहे हैं साइड से, तो हमें ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब इसको टॉप से देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा, इसकी छत से चढ़ के तो सेम ऐसा दिखेगा। ठीक है, रेडियस हो गई, और ये अपने पास हाइट हो गई इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस इसकी लंबाई ही है, तो लंबाई का यहाँ पे क्या होगा? मीटर। इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर। हाइट भी इसमें किस में मापेंगे? इसकी हाइट ही मापेंगे मीटर में, यहाँ पे मीटर हो गया, तो मीटर स्क्वायर उस पर पावर 1 मानेंगे, मीटर क्यूब। ठीक, इसकी इसी प्रकार डायमेंशन ले लेते हैं। विमा देख लीजिए इसकी, विमा यहाँ पे जो रेडियस है वही लंबाई है, रेडियस ही तो लंबाई है, तो लंबाई का यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एल स्क्वायर मल्टीप्लाई
यहाँ पे एल, तो अपने पास क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, और एल यहाँ पे कितनी पावर हो जाएंगी एल टू दी पावर 3। यही हमने अभी पहले ही बताया था। नेक्स्ट डायग्राम देख लेते हैं इसमें। चलिए हम अब ले लेते हैं गोला। देखिए ये हो गया गोला, आप इसे वृत्त नहीं समझिए, 3D में होता है वैसे। अब इसका कैसे बनाएंगे हम, गोला है लेकिन गोला भले ही हो, लेकिन पहले तो ये वृत्त ही रहेगा, गोला तो ये बाद में बनेगा, ये 3D होता है। तो इससे यहाँ तक की भी डिस्टेंस कितनी हो गई अपने पास r, और इसका वॉल्यूम कितना होता है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो इसकी अब यूनिट निकालेंगे यहाँ से। यहाँ पे हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू होती है 22/7। यहाँ पे जो भी, बस इनसे जरूरत नहीं पड़ेगी, तो संख्या है। आर क्या होती है वही लंबाई, तो हो जाएगी अपने पास जो है लंबाई हो जाती है यहाँ पे अपने पास, लंबाई का मात्रा होता है मीटर। तो यहाँ पे फाइनली निकलेगा आपके पास मीटर क्यू इसकी यूनिट। डायमेंशन देख लीजिए, डायमेंशन भी इनकी कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं, जो मीटर की डायमेंशन हो गई वही इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल क्यू। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि जो यूनिट होती है वो सेम रहती है चाहे कोई भी चीज हो, उससे मतलब नहीं रहता है कि वो लंबाई, वो गोला है या फिर बेलन है आपका, या फिर आपका क्यूब है, क्यूबाइड है, इट इज डज नॉट मैटर कि क्या है। ठीक है, ये वॉल्यूम है, अब हम समझ गए हैं।